हेलो ट्रेडर्स। सो आज के जो लर्निंग है इट वाज बेस्ड ऑन द WTGAN एडवांस ट्रेड थ्योरी because tomorrow the offer is going to end for the combination course. I just put up learning experience in my channel. तो यहाँ पर तो ठीक है, 23,900 के पुट को हमने 936 पे पहले पिक किए थे और वहाँ पर 110 के एसएल के साथ 116-17 पर एंट्री के साथ वी एक्सपेक्टेड अ टारगेट अप टू 150. इट वाज द ट्रेड. तो नेक्स्ट क्या हुआ, 140 तक मार्केट पहुंचे और वी डिसाइडेड टू बुक द प्रॉफिट्स ऑफ 50%. और उसके बाद मार्केट जो है वहां से स्लाइड करना स्टार्ट कर दिए फ्रॉम द 140 जोन, जहां पर मार्केट में एक एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन जो 1 बाय 1 के थे वो हिट हो गए थे. अब अगर मैं ओवरऑल मार्केट के प्राइस एक्शन को देखूं तो मार्केट वाज स्टिल इन द बुलिश फेज. अब मैं मार्केट क्यों बोल रहा हूं, मार्केट इन द सेंस कि जो 5 दिसंबर निफ्टी के 23,900 के पुट प्राइस थे उसके बाद मैं कर रहा हूं. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोबारा मार्केट 3/1 पर आते हैं और 3/1 4/1 की जो WTGAN एंगल थ्योरी है, जो हम लोग ऑप्शन के अंडर वैल्यूड ऑप्शंस को पिक करने में यूज करते हैं, वो एक्टिव होते हैं वो थ्योरी. With the theory of the volume and the overall structure in the market, we decided to explain the theory in that way. अगर हम देखें तो दिस इज द थ्योरी, लाइक जैसे कि हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये थ्योरी हम लोग यूजुअली यूज करते हैं फॉर द पिकअप द अंडरवैल्यूड ऑप्शन. दैट 3/1 and the 4/1 angle as an undervalued option picker through market geometry. Market geometry in the sense the WTGAN angle. अब ये आप थ्योरी को एक बार पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर हम लोग मार्केट में जो रैपिड मोमेंटम और जो ऑप्टिमम रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं उसके जरिए हमने इसको एक्सप्लेन किया था. और ओवरऑल मार्केट जो है वो स्ट्रक्चरल बुलिश था. ठीक, अब यहाँ पर आते हैं हमारे स्टिल इन द ट्रेड. हमने क्यों कहा कि स्टिल इन द ट्रेड, जहां पर मार्केट ने 110 के लेवल को क्रॉस किए थे एक बार, बट एज पर आवर थ्योरी जो जियोमेट्रिकल एंगल थे वो 4/1 को स्टिल होल्ड कर रहा था ओवर देयर. तो अगर मार्केट एक 4/1 को होल्ड करते हैं एज पर द थ्योरी, तो अगर हमारे सडन एक हॉरिजॉन्टल स्टॉप लॉस जो है वो लेवल पर आ भी जाते हैं तो भी हमारे ट्रेड जो है वो स्टिल इंटैक्ट रहते हैं. इवन विद द टेक्निकल बेसिक नॉलेज ये ट्रेड बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, बट जैसे कि हम लोग हेज थ्योरी पर ज्यादा फोकस करते हैं, सो दैट विल बी गुड फॉर अस. अब यहाँ पर देखिए, ये थ्योरी हमने 3/1 4/1 के वो तो थ्योरी वाइज हमने यहाँ पर लिखे थे एज पर आवर थ्योरी रिकॉर्ड. ये हमने थ्योरी को लिखे थे. अब 10:06 पे अगर आप देखेंगे, दिस इज द 10:06, ये 10:06 है. अब ये 10:06 पर हमने क्या पोस्ट किया था, विद दिस थ्योरी द पुट प्राइस हैव अ पोटेंशियल टू गिव सडन वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑन 23,900 पुट एंड रीच आवर डेस्टिनेशन प्राइस. डेस्टिनेशन प्राइस इन द सेंस की 150 के प्राइस जो हमने पहले एक्सप्लेन किए थे. अब 10:06 के बाद आप क्या देख रहे हो, यू कैन ऑब्जर्व 10:06 पे ही मार्केट में एक वॉल्यूम एक्सपेंशन आए. जब हमने पोस्ट किया था उस सेम कैंडल पर ही वॉल्यूम एक्सपेंशन आ गए. आने के बाद बैक टू बैक यहाँ पर एक्सपेंशन आते रहे. वॉल्यूम एक्सपेंशन इन द सेंस की वॉल्यूम बढ़ना बाइंग साइड पर, बैक टू बैक आते रहे एंड सडनली इट हिट द 150. 150 तक जब पहुंचे मार्केट यहाँ पे ऑन द टाइम ऑफ 10:17, यहाँ पर 10:17 पर, ठीक है, द बिगर वॉल्यूम एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड ऑन ब्रेकआउट. तो डेफिनेटली जब हमने ब्रेकआउट देखे थे तो बिगर वॉल्यूम आए थे, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था. 10:17 पर बिगर वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन हमने देखे. अब ये हमने 10:13 पर डिस्कशन किए थे. अब ये यहाँ पर हमने प्रॉफिट्स को बुक किए. 150 पर जब मार्केट आए तो वी बुक द प्रॉफिट्स. दैट्स द थिंग यू ऑलवेज नीड टू डू. अब यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स के सामने कोई ट्रेड प्लान नहीं रहता है, कोई रोड मैप नहीं रहते. कुछ भी एंटर कर लेते हैं, कुछ भी एग्जिट कर लेते हैं. ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं इन द मार्केट, दे जस्ट लुक एट द रैंडम ब्रोकर्स पेज where the volume is gainer, where the volume is losing,
So what they advertise, they take the trade. That is what happened with the most of the broker related platform पे जो होते हैं या फिर जो भी वेबसाइट्स आते हैं वहाँ पर, एंड ट्रेड्स लुक लाइक वेरी स्मूथ फॉर एवरीवन, बट दैट इज एक्चुअली नॉट इन द केस ऑफ द learning. Okay, so that's the thing I just needed to share it with you from my end over here. And मैं एक निफ्टी को एनालाइज कर लेता हूँ जस्ट टू गिव यू द लेवल. तो यहाँ पर निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम है. तो हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं. तो आज वीकली एक्सप्लेनेशन जो है, जो वीकली ट्रेडिंग एंट्रीज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, और आज इनसाइड बार पे ही क्लोज होगा. ये ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है इन माय ओपिनियन. बट देखेंगे. तो यस्टरडे क्या क्या हुआ था, कल मार्केट में गैप जो थे वो गैप को फिल किए थे. अब गैप फिल करने के बाद इस प्रीवियस ये जो 22 नवंबर के जहां पर गैप बना था, उस गैप के नीचे मार्केट में क्लोज दिया था, और ये क्लोजिंग जो आए थे इट वाज विद द हायर वॉल्यूम. तो अगर मैं एज पर द क्लोजिंग प्राइस भी देखूं, ये जो क्लोजिंग प्राइस है मार्केट में, ये क्लोजिंग प्राइस था 23,907, और 907 तक मार्केट ने हिट कर लिए थे. तो 907 पर ऊपर जब मार्केट ने क्लोज कर लिए थे, तो above the 23,956 level, we see the buying happened over here. We see the buying happened in the market. अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में बाइंग स्टार्ट हो गए थे मार्केट में. तो ये जो भी रेंजेस है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंजेस को अभी कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इंट्राडे सेटअप बनेगा. अब इंट्राडे सेटअप यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कुछ बना सकते हैं. हायर बॉटम को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, फर्दर हायर बॉटम को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने दोबारा से हायर टॉप को कनेक्ट कर दिया. अब ये जो हायर टॉप मार्केट में बना रहे हैं, ये हायर टॉप जो है वो नॉन सस्टेनेबल हायर टॉप है. क्यों हम लोग ये बोल रहे हैं? अब इफ यू सी, दिस इज द वॉल्यूम. यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम बना था. ये कल के दिन का चार्ट है. आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये जो भी मार्केट में अप ट्रेंड आ रहे हैं, देयर इज नो सच वॉल्यूम. बट हाँ, अगेन वॉल्यूम तो बन सकता है कभी भी. तो हमें क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू फाइंड अ रेजिस्टेंस लेवल. अब ये जो मार्केट में रेंज है, ये 1.272% के रेजिस्टेंस लेवल पर मौजूद है. तो अगर 127% के रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट में जो चार्ट है वो मौजूद है, तो वी हैव टू फाइंड दैट अगर मार्केट में हमें यहाँ पर कोई बियरिश ट्रेंड के साथ वॉल्यूम को बढ़ना दिख जाए, तो आपको समझना होगा द मार्केट विल रिक्लेम इट्स लोअर चैनल इन द मार्केट. ये लोअर चैनल को रिक्लेम करेगा. ठीक है. और एक बार लोअर चैनल को रिक्लेम किया, और जहां पर मार्केट में जो बॉटम बने थे उस पर्टिकुलर क्लोजिंग प्राइस पे नीचे अगर डेली चार्ट क्लोज हो जाए, देन वी कैन सी द मोर पेन इन द मार्केट. फर्दर अगर मैं रिसेंट मोमेंटम्स को कैप्चर करने की बात सोचूं बाय यूजिंग द गैड एंगल चार्ट, सो फ्रॉम दिस बॉटम टू दैट टॉप, अगर मैं देखता हूं मार्केट के चार्ट को, तो आई हैव हाँ, ये आया यहाँ तक. तो यहाँ पर मार्केट में 1.414 और 1.618 ये सारे के सारे लेवल्स जो है वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिए एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस बन रहे हैं. बट बिफोर क्रिएटिंग द एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस पॉइंट, हमें रिसेंट मोमेंटम पर फोकस करने की जरूरत है. क्योंकि ये ट्रेड थ्योरी क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग की जो थ्योरीज है जितने भी मार्केट में, ये आपको एक बात हमेशा समझाते हैं कि जब जो मार्केट के रिसेंट प्राइस है, आपको वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. नाउ यू कैन सी रिसेंट मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है उसके 1.618 यहाँ पर मौजूद है. अब उस 1.618 के मार्केट में एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहे हैं. तो वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि ये जो इवनिंग स्टार है, इस इवनिंग स्टार से अगर मार्केट में थोड़े से भी प्रेशर आ जाते हैं लोअर एंड पर जो बन रहा है यहाँ पर, फ्रॉम हियर बाय होल्डिंग दिस टॉप,
हमको यहाँ पर जो बॉटम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 24,030 के आसपास। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज अ सेटअप, मार्केट इज फॉर्मिंग राइट नाउ, बट अगेन जो बट एक्चुअली में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म पैटर्न ही है, ऑलमोस्ट कंफर्म, या फिर हम लोग इसको एक हाईली कंफर्म पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि विद द वॉल्यूम द पैटर्न इज स्टिल देयर। ओके, सो यहाँ तक मैं वीडियो को आज हमने डिस्कशन किए, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस वीडियो लेटर ऑन द डे कि क्या ये टारगेट अचीव हुआ था कि नहीं हुआ था। एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग द वीडियो राइट हियर, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।